राम राम भाई, हैप्पी न्यू ईयर सारा ने। आज हमारे पापा जी का बर्थडे और उनको खाना देने जाना था क्योंकि आज सारी फैमिली आउटिंग पे गई हुई है। लेकिन उनको ये पता नहीं है मैं आ रही हूँ उनको बर्थडे विश करने के लिए, तो उनको जाके सरप्राइज़ देते हैं और बर्थडे मनाते हैं आज उनका। तो भाई चलते हैं शॉप पे और केक लेते हैं पापा के लिए। तो भाई यहाँ लिया केक और दुकान पे भी एक ही केक बच रहा था क्योंकि आज न्यू ईयर था और सारे केक बिक चुके थे दुकान वाले के भी। तो हमने पापा जी के लिए लिया केक। वैसे पापा का बर्थडे रियल का हमें बिल्कुल नहीं पता, उनके कागजों में न्यू ईयर की जो डेट है वो लिखी हुई है, इसलिए हम न्यू ईयर पे ही सेलिब्रेट करते हैं पापा का बर्थडे। अब हम पहुंच गए हैं, देखना आप आ रहे हैं। धीरे की आवाज नहीं आती, मैं तेज बोलूंगा। नमस्ते पापा, हैप्पी बर्थडे। नमस्ते नाना जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मुबारक हो नाना जी। बर्थडे आ गया ना, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी बर्थडे दोनों हो गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नाना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा को बड़ी खुशी होती है, आजकल हम उनका बर्थडे मनाते हैं, पहले हमें भी नहीं पता था। तो एक दिन मैंने उनके डॉक्यूमेंट देखे तो ध्यान आया कि क्यों ना हम न्यू ईयर पे ही पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करें। और पापा खुश हो जाते हैं भाई, उनका सेलिब्रेशन पे हम जाते हैं तो और बड़े मजे आते हैं। आज ही पापा सालासर बालाजी से घूम के आए हैं, इसलिए उनको नींद आ गई थी हमारा वेट करते करते कि खाना आएगा। और आज सारी फैमिली गई भाई आउटिंग पे, मम्मी वृंदावन गई, भाई भाभी मायके गई, भाभी भाई भी साथ में गया हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि आज पापा को रोटी हम दे देते हैं। वैसे पापा ने कहा था मैं खुद भी बना लूँगा, फिर हमने कहा नहीं हम आएंगे, खाना हम भिजवा देंगे आपका बना के। तो मैंने यहाँ के ही रोटियाँ बना दी, मैं सब्जी और खीर वहीं से बना के लेके आई थी और आटा ले आई थी साथ में। यहाँ के मैंने पापा के लिए रोटियाँ बना दी गर्मा गर्म, मैंने सोचा ठंड में ठंडी हो जाएंगे और पापा बिल्कुल गरम गरम रोटी खाते हैं। पापा बहुत खुश हुए हमें देख के और उनको आ रही थी जोर की नींद, इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुके, उनको फटाफट खाना खिला के आ गए। उन्होंने खीर भी कम ही खाई क्योंकि केक खा लिया था, बोले मीठा आज बहुत ज़्यादा हो गया। और वही फिर हमने रोटी बनाई और पापा ने खाना खाने के बाद बोला कि एक्स्ट्रा रोटियां बनाना, मैं सुबह कुत्तों को डाल के आता हूँ, जाते हुए ले जाऊंगा। इसलिए हमने बचे हुए आटे की रोटियां भी बना दी और अब हम करेंगे वापस जाने की तैयारी, क्योंकि घर पे भाऊजी भी अकेले हैं ठंड में, तो उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकते, वो और भी ज़्यादा बुजुर्ग हैं इनसे भी, तो उनके साथ रहना भी ज़रूरी है। इसलिए हमने आज स्टे नहीं किया और हम वापस चलने की तैयारी की। खाना खिलाने के बाद सुबह फिर पापा का खाना बेटा लेके आ जाएगा अपने नाना के लिए। और बहुत मजे आए वही पापा के साथ सेलिब्रेशन में, पापा बहुत खुश हो जाते हैं बच्चों को देख के, और ऐसे ही हमारे भाऊजी होते हैं। अब हमने वापस जाने की तैयारी पकड़ ली है, खाना वाना बर्तन वर्तन सब साफ हो गए हैं और अब पापा को बता दिया कि सुबह आपकी सब्जी रोटी भिजवा देंगे, आप मत बनाने की कोशिश करना, आ जाएगा ये लेके। पापा कह रहे हैं कि इतनी ठंड में कैसे आएगा, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, धुंध हो जाती है, मैं खुद बना लूँगा। फिर हमने पापा को कन्विंस कर लिया कि नहीं सुबह यही लेके आएगा रोटी आपकी। और ये देखिए अक्सी लोग बना रही है और सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आजकल कपड़े नहीं सूख रहे, सब अंदर ही डालने पड़ रहे हैं। और अब हमने पापा को कहा बाय बाय कि सो जाओ, क्योंकि वो भी 2 दिन से बालाजी जाके आए हैं, दर्शन करके आए। पापा जी हर न्यू ईयर पे बालाजी के दर्शन करने जाते हैं, हर न्यू ईयर पे खाटू श्याम और बालाजी के दर्शन करके आते हैं। तो अभी शाम को ही पापा वहाँ से वापस आए थे, तब हमने कहा पापा को बाय बाय गुड नाइट। और अब हम जाते हुए वही सब्जी लेंगे, आज मंडी लगी हुई है, पापा को बाय बाय कर दिया। अब सब्जी मंडी जाके सब्जी लेंगे और फिर पहुँचेंगे घर। बाबूजी भी अकेले हैं, तो बस यही चलता है भाई। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, बाय बाय गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर अगेन।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।